अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम सब इंसानों का वास्ता पड़ता है। और हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी एंग्जाइटी नहीं हुई, कभी सैडनेस नहीं हुई, कभी उदासी नहीं हुई। अब डिप्रेशन जो है वो उसके एस्ट्रोलॉजी में जो है वो किस तरह से उसको देखा जा सकता है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी ने जो है वो इसके बहुत कॉम्बिनेशन बताए हैं हमें, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डिप्रेशन को देखने के लिए हर इंसान का जो अपना इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है वो मैटर करता है। और उसके हिसाब से ही जो है वो डिप्रेशन की एंग्जाइटी को जो है वो देखा जा सकता है। आज बहुत ही जो है एक सिंपल सी वीडियो मैं बना रही हूँ नाज़रीन, और ये उनकी समझ में भी आ जाएगी जो कि एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते। कौन से प्लैनेट्स हैं मेन जो कि डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैनेट मून। अगर मैं मून की बात करूं तो आप एस्ट्रोलॉजी अगर जानते हैं तो आपको पता है कि नॉर्मली लोग इसको मून को जो है वो इमोशंस के साथ रिलेट करते हैं, फीलिंग्स के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन मून जो है वो इंसान की हैवानी जिबिल्लत है, उसकी एनिमल स्पिरिट है। ऐसा डिप्रेशन जो इस नतीजे में पैदा होता है जब इंसान की हैवानी जबिलत जो है वो अरूज पे होती है। इस सिमर में हम रेप केसेस दे सकते हैं, यानी जो रेप केसेस है ना सिर्फ रेपिस्ट बल्कि जो विक्टिम होता है उसके चार्ट में भी मून की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम ट्रांजिट्स में ऐसी एनर्जी चल रही होती है, दशाओं में ऐसी एनर्जी चल रही होती है जब कोई बंदा जो है या कोई लेडी जो है वो इसको विक्टिम बनती है। दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि मून जो है वो ऐसे एंग्जाइटी या ऐसे डिप्रेशन से रिलेटेड है जो अमूमन प्रेगनेंसी में औरतों को हो जाया करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है या प्रेगनेंसी के बाद होता है। इवन कि ऐसा डिप्रेशन या ऐसी एंग्जाइटी जो कि प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले होती है, ऐसी बेचैनी, उसका ताल्लुक भी प्लैनेट मून से लिया जाता है। तो मून का जो है वो ये क्राइटेरिया है डिप्रेशन को एनालाइज करने का। अब मैं आती हूँ मरकरी की तरफ। नाज़रीन, मरकरी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं। एक को मून कंट्रोल करता है और दूसरे को मरकरी कंट्रोल करता है। मरकरी जो है उसका ताल्लुक हाईली कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ के साथ है, हाईली कम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ है। इस पे इंसान का इंटेलेक्ट भी आ जाता है। और जो साइको न्यूरोटिक किस्म की बीमारियां होती हैं उससे मरकरी का जो ताल्लुक है, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां भी आती हैं। अब आता है शनि। शनि चूंकि नेचुरल कारक है दुख का, गम का, मिसफॉर्च्यून का, और शनि जो है वो ऐसा डिप्रेशन देता है, ऐसा दुख देता है जो कि सारी जिंदगी का रोग होता है। वो कहते हैं कि है जीवन भर का ये रोग सखी, तो एक पगली कहेंगे तुझे लोग सखी। तो जो सैटर्न प्लैनेट है वो ऐसा डिप्रेशन देता है जो क्रोनिक है, जैसे कोई बीमारी है, कोई इंसान पैरालाइज हो जाता है और उसके नतीजे में उसको डिप्रेशन हो जाता है। इसी तरह नाज़रीन, कोई इंसान जो है वो प्रिजन में चला जाता है, ठीक है, या और वो जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो एक लाइफ टाइम के लिए होती है, उम्र कैद होती है। ऐसा डिप्रेशन जो जो ज़िंदगी भर इंसान के साथ चले, ठीक है, और इंसान उसके उसके जो है चंगल में रहे, वो शनि से मंसूब है। अब राहु क्या करता है। राहु जो है वो शराबों के पीछे भगाता है। ठीक है, राहु जो है वो हर चीज़ का आपको एक एलुजन दे देता है और फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी ज़िंदगी में पैदा करता है। यानी इंसान उन चीज़ों के साथ जो है वो रिलेट हो जाता है, उन चीज़ों के साथ उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। तो राहु जो है वो शराबों के पीछे इंसान को लेकर जाता है। अब केतु क्या करता है। केतु जो है नाज़रीन वो अटैचमेंट है, ठीक है, वो मोह है, वो अटैचमेंट है, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट है। केतु एक बहुत इमोशनल एनर्जी का नाम है। केतु जो है वो इमोशनल अटैचमेंट है और फिजिकली डिटैचमेंट है। ठीक है, अब ऐसी सूरत में भी इंसान के अंदर डिप्रेशन पैदा हो सकता है। केतु जो है वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स के साथ भी कनेक्टेड है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी के साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते और फिज़िकली इतने अटैच्ड हैं कि आप उसको पा नहीं सकते, तो ये केतु ही की एनर्जी है। अब मैं एक और प्लैनेट की तरफ आती हूँ। नाज़रीन, ये प्लैनेट आप कहेंगे कि आपने इसका क्यों ज़िक्र किया, क्योंकि ये तो मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, दैट इज़ द प्लैनेट वीनस।
अब मैं इसकी आपको मिसाल देती हूँ। जैसे कि आप बाग में जा रहे हो, ठीक है? बाग में आप जा रहे हो, आप एन्जॉय कर रहे हो, आप फूलों को देख रहे हो, आप नेचर को देख रहे हो। तो अगर बाग में चलते-चलते आपके पाँव में काँटा चुभ जाए, ठीक है? तो वो क्या है? वीनस उसका ज़िम्मेदार नहीं है। वो काँटा क्या है? वो कर्मा है। यानी वीनस जो है वो आपको प्लेयर की तरफ तो ले जाता है, ठीक है? लेकिन प्लेयर में जाकर उसका ज़िम्मेदार नहीं है कि आप उस प्लेयर से इनर हैप्पीनेस भी हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बाग की मिसाल दी, तो ऐसी सूरत हाल में भी इंसान के अंदर डिप्रेशन पैदा हो जाता है। नाज़िन वीनस जो है, अगर वो स्पाउस की एनर्जी है, अगर वो प्लेयर की एनर्जी है, तो वो लॉस ऑफ स्पाउस भी है, ठीक है? वीनस जो है वो लॉस ऑफ पार्टनर को भी दिखाता है। वीनस अगर व्हीकल या लग्जरी का सुख देता है तो वो क्रश ऑफ द व्हीकल भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीनस के साथ भी इन्वॉल्व है। तो नाज़िन, ये डिप्रेशन के हवाले से मेरी एक वीडियो थी, ठीक है, जो मैंने एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बताई बहुत सिंपल वर्ड्स में। उम्मीद करती हूँ उनकी समझ में भी आ गई होगी जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।